नमस्कार दोस्तों, वाईफाई श्री राम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम भक्ति आंदोलन के बारे में चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में सूफी आंदोलन के बारे में पढ़ा था हमने, और दूसरा एक टॉपिक है भक्ति आंदोलन। ये भी इतना ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से जितना सूफी से भी ज़्यादा मानो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भक्ति आंदोलन क्या था, भक्ति आंदोलन की परंपरा कब से शुरू होती है और ये किस प्रकार से भारत में फैला, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। देखो, भक्ति जो शब्द है, भक्ति शब्द भज धातु से बना है। भक्ति शब्द है भज धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान प्राप्ति। प्राप्ति या जानना भक्ति शब्द भज धातु से बना, जिसका अर्थ है ज्ञान प्राप्ति या जानना। भक्ति आंदोलन की शुरुआत, भक्ति आंदोलन जो है इसकी शुरुआत मानी जाती है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व है। भक्ति जो शब्द है या भक्ति आंदोलन की जो प्रक्रिया, उसमें यह माना जाता है कि भागवत पुराण में 3 मार्ग बताए थे। उनमें एक है कर्म मार्ग, दूसरा है ज्ञान मार्ग और तीसरा बताया था भक्ति मार्ग। इन तीनों में सबसे सरल जो मार्ग है वो भक्ति मार्ग माना जाता है। यानी भागवत पुराण में 3 मार्ग बताए, जीवन के कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग। सबसे सरल मार्ग कौन सा माना गया? भक्ति मार्ग। जिस प्रकार से भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार किया जा रहा था और इस्लाम धर्म के लोग एकेश्वरवाद पर बल दे रहे थे, उसी प्रकार से भारतीय लोगों ने भक्ति पर बल देकर और लोगों को एक जगह और उनमें आत्म भावना जगाने का कार्य प्रारंभ किया। अगर हम बात करें कि भक्ति आंदोलन की शुरुआत कहाँ से होती है, तो भक्ति आंदोलन की शुरुआत होती है सर्वप्रथम दक्षिण भारत से। भक्ति आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? दक्षिण भारत से। लेकिन शुरुआत तो दक्षिण भारत से होती है, इसका उल्लेख कहाँ कहाँ पर मिलता है? तो भक्ति आंदोलन का जो प्रथम उल्लेख है, यानी भक्ति शब्द का प्रथम उल्लेख श्वेताश्वर उपनिषद में मिलता है। प्रथम उल्लेख किसमें मिलता है? श्वेताश्वर उपनिषद में मिलता है। यानी भक्ति शब्द का प्रथम उल्लेख मिलता है श्वेताश्वर उपनिषद में। भक्ति परंपरा के आदि पुरुष कौन थे? वो थे शंकराचार्य। भक्ति परंपरा के आदि पुरुष कौन थे? शंकराचार्य। और शंकराचार्य को भक्ति आंदोलन का आदि पुरुष माना जाता है। इन्होंने परंपरा प्रारंभ की थी और ये कर रहे थे जो भक्ति आंदोलन प्रारंभ किया, इसमें इन्होंने एक सिद्धांत दिया था और उस सिद्धांत का नाम था अद्वैतवाद। अद्वैतवाद सिद्धांत के जनक कौन थे? शंकराचार्य थे। शंकराचार्य ने को भक्ति परंपरा का आदि पुरुष माना जाता है। भक्ति परंपरा की शुरुआत दक्षिण भारत से मानी जाती है। भक्ति आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई? दक्षिण भारत से। और सर्वप्रथम भक्ति किसकी करते थे? विष्णु की भक्ति पर, यानी विष्णु भगवान की भक्ति पर सर्वप्रथम बल दिया गया था। दूसरे जो लोग थे वो करते थे शिव की पूजा। दूसरे जो लोग थे वो किसकी करते थे? शिव की। विष्णु और शिव की पूजा करने वाले अनुयायियों में मतभेद होने के कारण 2 भागों में बट गए। विष्णु की पूजा करने वाले जो संत थे वो कहलाए आलवार संत। विष्णु की पूजा करने वाले क्या कहलाए? आलवार संत। और शिव की पूजा करने वाले दक्षिण भारत में क्या कहलाए थे? नयनार संत। तो शिव की पूजा करने वाले यानी शंकर भगवान के नयनार संत और विष्णु की पूजा करने वाले कौन थे? आलवार संत। विष्णु जी की पत्नी का नाम था लक्ष्मी और शिव या शंकर की पत्नी का नाम था पार्वती। इसलिए शंकर पार्वती के भी मंदिर हैं तो विष्णु लक्ष्मी के भी मंदिर है। लक्ष्मी नारायण मंदिर
विष्णु भगवान के हैं और पार्वती शिव मंदिर है, ये किसके हैं? नयनार संतों के। सर्वप्रथम दक्षिण भारत में परंपरा प्रारंभ हुई और पहला व्यक्ति इसका आदि पुरुष कहा जाता है शंकराचार्य, जिन्होंने अद्वैतवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किया। भक्ति शब्द का प्रथम उल्लेख मिलता है किस उपनिषद में? श्वेताश्वर उपनिषद में। भक्ति यानी जीवन के 3 मार्ग भागवत पुराण में बताया, सबसे सरल मार्ग कौन सा है? भक्ति मार्ग। तो ये भक्ति मार्ग की जो परंपरा थी, इसी की शुरुआत, इसी के आदि पुरुष शंकराचार्य ने एक सिद्धांत दिया था, कौन सा? अद्वैतवाद का सिद्धांत। बाद में शंकराचार्य के बाद में इसके जो अनुयायी बने वो थे रामानुजाचार्य। दूसरे जो अनुयायी हैं वो कौन है? रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य ने दक्षिण भारत में अपना केंद्र स्थापित कर और यहां से भक्ति परंपरा प्रारंभ की थी। रामानुजाचार्य भी किसके अनुयायी, किसे पर बल देते थे? विष्णु की भक्ति पर बल देते थे। इन्होंने अपना केंद्र बनाया था मदुरै और कोच्चि को, केरल को, ये इन्होंने अपने केंद्र बनाए। लेकिन वहां चोल वंश का एक राजा था कुलोत्तंग प्रथम। कुलोत्तंग प्रथम से रामानुजाचार्य का मतभेद हो गया और इन्होंने अपना केंद्र बनाया था आंध्र प्रदेश के तिरुपति को। इन्होंने अपने भक्ति आंदोलन का केंद्र बनाया। कुलोत्तंग प्रथम जो शासक था, चोल वंश का राजा, वो शैव धर्म का अनुयायी, यानी शंकर की पूजा करता था, ये विष्णु की पूजा करता था। दोनों के बीच में मतभेद हुआ, इसलिए रामानुजाचार्य अपने कोच्चि क्षेत्र को छोड़कर चले गए। कहां पर? आंध्र प्रदेश में। तो इन्होंने आंध्र प्रदेश में भक्ति आंदोलन पर बल दिया। किसकी पूजा करते थे? विष्णु भगवान की पूजा करते थे। रामानुजाचार्य भक्ति आंदोलन के जनक माने जाते हैं। आदि पुरुष तो कौन है? शंकराचार्य। और भक्ति आंदोलन के जनक कौन थे? रामानुजाचार्य माने जाते हैं। अब इन रामानुजाचार्य से लेकर जो भक्ति संत हुए उनके बारे में हमें अध्ययन करना है। देखो, जो भक्ति आंदोलन के जनक थे उनमें जनक माना जाता है रामानुजाचार्य को। रामानुजाचार्य एक विशिष्ट व्यक्ति था और जो विशिष्ट व्यक्ति होता है उसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। भक्ति आंदोलन की परंपरा में पहला व्यक्ति है कौन? शंकराचार्य। और शंकराचार्य ने एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, उसका नाम क्या था? अद्वैतवाद। और इसे भक्ति आंदोलन का क्या माना जाता है? आदि पुरुष माना जाता है। भक्ति आंदोलन का आदि पुरुष माना जाता है किसको? शंकराचार्य। दूसरे जो है अनुयायी, उनका नाम क्या है? रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य ने एक सिद्धांत दिया था, जनक माना जाता है। जनक था, विशिष्ट व्यक्ति था और सिद्धांत का नाम ही क्या है? विशिष्ट द्वैतावाद। विशिष्ट द्वैतावाद नामक सिद्धांत का जन्मदाता है कौन? रामानुजाचार्य। इन्होंने एक ग्रंथ भी लिखा था। रामानुजाचार्य ने एक ग्रंथ लिखा था, श्री संप्रदाय। कौन सा ग्रंथ लिखा था? श्री संप्रदाय नामक ग्रंथ की रचना भी की थी। किसने? रामानुजाचार्य ने। रामानुजाचार्य ने दक्षिण भारत में अपना केंद्र बनाया था, कौन सा? आंध्र प्रदेश का तिरुपति। आंध्र प्रदेश का तिरुपति रामानुजाचार्य का दक्षिण भारत का केंद्र था। जबकि पहले, यानी ये तो इनका बाद का केंद्र है, जबकि इनका प्रथम केंद्र केरल में था। लेकिन केरल का शासक कौन था? चोल वंश का राजा था। और राजा का नाम क्या था? कुलोत्तुंग प्रथम। ये किस धर्म का अनुयायी था? शिव का उपासक था, इसलिए इनको बोलते थे शैव अनुयायी। और शैव अनुयायियों को दक्षिण भारत में क्या कहा जाता था? नयनार। जबकि रामानुजाचार्य किसकी भक्ति पर बल देता था? विष्णु भगवान की भक्ति पर।
इसलिए विष्णु अनुयायी क्या कहलाते थे? आलवार। तो नयनार शिव, आलवार विष्णु। विष्णु का उपासक था रामानुजाचार्य। सिद्धांत का नाम है विशिष्ट द्वैतवाद। ग्रंथ लिखा था श्री संप्रदाय। आंध्र प्रदेश का तिरुपति इनका प्रमुख केंद्र था। बाद में इसी केंद्र पर ये रहते हैं। जबकि इनका प्रथम केंद्र कौन सा था? केरल था। इनका प्रथम केंद्र कोच्चि। चोल वंश के राजा कुलोत्तुंग प्रथम से मतभेद होने के कारण इन्होंने छोड़कर आंध्र प्रदेश को बना लिया था। इस रामानुजाचार्य का एक शिष्य बनता है जिसका नाम है रामानंद। रामानुजाचार्य का शिष्य कौन था? रामानंद। और रामानंद पहला व्यक्ति है, रामानंद प्रथम व्यक्ति है जो दक्षिण भारत से भक्ति लेकर और उत्तर भारत में आया था। कहां पर आता है? उत्तर भारत में। दक्षिण भारत से भक्ति लेकर उत्तर भारत आने वाला अनुयायी कौन है? रामानंद। इसलिए देखो, ये तो है दक्षिण भारत का जनक। दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन का जनक, दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन का जनक कौन? रामानुजाचार्य। और रामानंद है उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का जनक कौन? रामानंद जी। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का जनक कौन है? रामानंद जी। रामानंद ने उत्तर भारत में विष्णु भगवान की भक्ति पर, कृष्ण भगवान की भक्ति पर, क्योंकि विष्णु का अवतार माना जाता था किसको? कृष्ण को, बल दिया था। तो उत्तर भारत में भक्ति लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? रामानंद को। ये देखना, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, रामानंद, ये सब सगुण भक्ति धारा के विचारक हैं। सगुण भक्ति धारा के विचारक किसके हैं? सगुण भक्ति धारा के विचारक शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, रामानंद। रामानंद ने रामानंदी संप्रदाय की स्थापना की थी। रामानंदी संप्रदाय की स्थापना की थी तथा ये साफ तौर पर राम की भक्ति पर बल देते थे। राम की भक्ति पर बल देते थे। कौन? रामानंद। दोबारा सुनना, भक्ति आंदोलन की परंपरा दक्षिण भारत से शुरू हुई थी। भक्ति आंदोलन का पहला उल्लेख श्वेताश्वर उपनिषद में मिलता है। भक्ति आंदोलन में विष्णु की भक्ति पर बल देने वाले आलवार संत और शिव की भक्ति पर बल देने वाले नयनार संत कहलाए थे। दक्षिण भारत में यह भक्ति आंदोलन का आदि पुरुष किसे माना जाता है? शंकराचार्य जी को। शंकराचार्य जी ने अद्वैतवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। उसके बाद भक्ति आंदोलन का जनक माना जाता है किसको? रामानुजाचार्य को। रामानुजाचार्य ने एक सिद्धांत दिया था जिसका नाम क्या था? विशिष्ट द्वैतवाद। यानी रामानुजाचार्य द्वारा विशिष्ट द्वैतवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इनका केंद्र था आंध्र प्रदेश का तिरुपति और इनका प्रथम केंद्र केरल का कोच्चि क्षेत्र था। चोल वंश के राजा कुलोत्तुंग प्रथम से मतभेद होने के कारण ये केरल छोड़कर चले गए आंध्र प्रदेश में। वहां उन्होंने भक्ति पर बल दिया। रामानंद किसका शिष्य? रामानुजाचार्य का शिष्य था। अब देखो, बात है इन तीनों की, रामानुजाचार्य, रामानंद और शंकराचार्य। ये तीन थे, तीनों की अलग अलग बातें हैं। एक राम की भक्ति पर बल देता है, एक विष्णु की भक्ति पर बल देते हैं दो व्यक्ति। उत्तर भारत में भक्ति फैलाने का श्रेय किसे दिया जाता है? रामानंद को, ना कबीर जी को। उत्तर भारत में भक्ति फैलाने का श्रेय कबीर जी को और उत्तर भारत में भक्ति का जन्मदाता, उत्तर भारत में भक्ति लाने का श्रेय रामानंद को। इसीलिए पहले लिखा है उत्तर भारत में भक्ति फैलाता है सबसे ज्यादा कौन? कबीर जी। और लेकर कौन आता है? रामानंद।
रामानंद सगुण भक्ति धारा का प्रवर्तक था, जबकि कबीर जी इसका शिष्य बना, ये निर्गुण भक्ति धारा का प्रवर्तक था। कबीर जी किसका था? निर्गुण भक्ति धारा का विचारक, और रामानंद सगुण भक्ति धारा का प्रवर्तक था। रामानंद के बाद इनके शिष्य हुए बहुत सारे। रामानंद जी के शिष्य कौन कौन थे उनकी बात, उनसे पहले हम 3 और भक्ति आंदोलन के प्रमुख जनक व्यक्ति हैं उनकी बात करेंगे। देखो, सबसे पहले रामानुजाचार्य की बात की। रामानुजाचार्य के बाद में दूसरा जो व्यक्ति बनता है उसका नाम है निम्बारकाचार्य, और तीसरा जो व्यक्ति बनता है उसका नाम है वल्लभाचार्य, और चौथा जो व्यक्ति बनता है उसका नाम है माधवाचार्य। अक्सर इनके सिद्धांत पूछते हैं सीधे सीधे कि कौन किस सिद्धांत से संबंधित था, किसका सिद्धांत कौन सा है। रामानुजाचार्य का सिद्धांत था, उसका नाम था विशिष्ट द्वैतावाद। तो पहला कोई भी प्रमुख व्यक्ति होता है वो विशिष्ट होता है। रामानुज विशिष्ट था, विशिष्ट द्वैतावाद। निम्बारकाचार्य का सिद्धांत था द्वैतवाद। निम्बारकाचार्य का द्वैतवाद। और निम्बारक संप्रदाय की जो पीठ है वो राजस्थान में कहां पर है? सलेमाबाद, अजमेर में। वल्लभाचार्य ने सिद्धांत दिया था शुद्धाद्वैतवाद। शुद्धाद्वैतवाद। और माधवाचार्य का सिद्धांत था द्वैतवाद। माधवाचार्य का सिद्धांत कौन सा था? द्वैतवाद। यह विशिष्ट व्यक्ति था इसलिए विशिष्ट द्वैतवाद। इसमें निम्बारकाचार्य 2 बार रहा है, 2 बार मात्रा है। द्वैतवाद। वल्लभाचार्य शुद्ध अद्वैतवाद, और माधवाचार्य का था द्वैतवाद। ये इनके प्रमुख सिद्धांत थे, इनके ग्रंथ और हैं। और इनके बाद हम पढ़ेंगे रामानंद के अनुयायी, रामानंद के शिष्य, क्योंकि उत्तर भारत में प्रमुख व्यक्ति कौन था? रामानंद ही था। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में हम इसके आगे से चर्चा करेंगे रामानंद के अनुयायी के बारे में।